हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 का भूगोल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं 2023 का। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले भूगोल का देखेंगे, जिसमें कि आप लोग को टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे और आप लोग का पूर्णांक होगा 35, यानी कि 35 मार्क का एग्जाम होगा, जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 35 है। आपको सभी का उत्तर देना है और आप लोग को यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप लोग गलत उत्तर देते हैं तो आप लोग का नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहे। आपको यहाँ पर रेगुलर सोल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर भूगोल का सेट 1 है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा है। यहाँ पर ये जो है ये कथन है, तो ये कथन किसने कहा है यहाँ पर बताना है। देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर हॉटिंगन, यहाँ पर है कुमारी सैंपल, यहाँ पर है डेविस और यहाँ पर है जीन ब्रून्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमारी सैंपल। कुमारी सैंपल ने ये कथन कहा था। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो जो दूसरा है, दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। देख सकते हैं कि सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का। लिंग अनुपात आप लोग जानते होंगे प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है। तो चौथा है, जो चौथा का राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि UAE। यहाँ का लिंग अनुपात सबसे कम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5। देख लीजिए, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। तो जो पांचवा है, पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर महबूब उल हक। और इन्होंने ये अवधारणा कब दी थी। तो इन्होंने ये अवधारणा 1991 ईस्वी में दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी, गन्ना, रबड़, ये तीनों ही रोपण कृषि है। लेकिन यहाँ पर जो गेहूं है, गेहूं रोपण कृषि नहीं है, यानी कि छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है। तो 7वां का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में उच्च साक्षरता दर है। अगर आपसे राज्य पूछ ले तो केरल राज्य का सबसे अधिक साक्षरता दर है। लेकिन यहाँ पर केरल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लक्षद्वीप होगा, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8 कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 8वां का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9 कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई, यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसकी घोषणा 1991 में की गई थी, आप लोगों को पता होगा, जिसे कि LPG बोला जाता है। LPG यहाँ पर ये कोई गैस नहीं है, बल्कि ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से कौन सा शहर है जो कि नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो कोलकाता, आगरा और पटना, ये तीनों ही नदी के तट पर स्थित है, जबकि भोपाल नदी के तट पर नहीं है, यानी कि 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे है 11वां क्वेश्चन। देख सकते हैं कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोई जाती है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। वैसे आप लोग एक बार इसे मिला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिंधु भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर गोदावरी ही होगा, यानी कि सी राइट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यहाँ पर
13 नंबर वाला क्वेश्चन कि हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है। तो हीराकुंड डैम जो है वो आप लोग का बनाई गई है महानदी पर, जो कि भारत की सबसे बड़ी डैम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर 14वां क्वेश्चन कि वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है। वर्ष 2011 के अनुसार, जब 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार बताना है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुणे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए कि चलवासी पशुचारण करने वाला जनजाति कौन है। चलवासी पशुचारण करने वाला जनजाति कौन है, मतलब कि उसका नाम बताना है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मसाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी मरुस्थल में। मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या केंद्रित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो यहाँ पर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास ने। इसी कारण से यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात कम हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी कि नॉर्वे जो है ये उच्च मानव विकास वाला देश है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो 19 का जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेजन क्षेत्र। अमेजन क्षेत्र में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझिए। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का मतलब कि 1 किलोमीटर एरिया में कितनी आबादी रहती है, इसका मतलब ये है। तो 2011 के अनुसार कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यानी कि 382 था। इसके बाद आगे बढ़िए तो आगे है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है। तो 21 का जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोजगार के अवसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 22 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। मानव विकास सूचकांक एक संस्था है, तो इसके अनुसार जब 2016 में संदर्भ हुआ तो भारत का कौन सा स्थान था यहाँ पर बताना है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 131वां स्थान था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 23 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। तो 23 का राइट आंसर है आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंखा प्रतिरूप। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 24 नंबर वाला कि आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। आर्द्र कृषि के लिए वार्षिक वर्षा कितनी आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 75 सेंटीमीटर से अधिक। इसके बाद आगे है 25 नंबर वाला क्वेश्चन की निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 26 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था, तो यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग का डॉक्टर विलियम गार्ड ने। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन की भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइस की संज्ञा दी गई है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है आप लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1921। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देख लीजिए कोचीपतन अवस्थित है। तो कोचीपतन कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल में अवस्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो विश्व का व्यस्तम समुद्र मार्ग कौन सा है, मतलब कि विश्व का सबसे बिजी समुद्र मार्ग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागरीय मार्ग, जो कि बहुत ही बिजी रहती है। इसके बाद आगे देख लीजिए कि पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किस किस सागर को जोड़ती है। तो 32 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को ये पनामा नहर जोड़ती है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 33 कि ट्रांस
साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में अवस्थित है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये आप लोग का अवस्थित है रूस में, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 की पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो ये किसे जोड़ता है? तो 34 का जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलचर को बांदरबन से जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। इसके बाद आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्यों मतलब कि मुंबई में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया गया, इसका क्या कारण? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई एक पतन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर जियोग्राफी का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही रेगुलर सोल्यूशन मिलता रहे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।